दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य ठिकानों में से एक बैग्राम एयरबेस कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक था। अब 2025 में यह एक नई भू राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन चुका है। रिपोर्ट्स आ रही है कि अफगानिस्तान ने भारत को बग्राम एयरबेस पर ऑपरेशनल एक्सेस देने का प्रयास किया। क्या यह सच है? क्या अब भारत अफगानिस्तान की ज़मीन पर अपनी सैन्य उपस्थिति बनाने जा रहा है? और अगर हाँ, तो इसका असर अमेरिका, चीन, पाकिस्तान पर क्या होगा? आइए करते हैं पूरा विश्लेषण डाटा और डिफेंस रिपोर्ट्स के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि बग्राम एयरबेस क्या है। बग्राम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह 1950 के दशक में सोवियत संघ यानी कि रूस ने बनाया था, लेकिन असली पहचान मिली 2001 में जब अमेरिका ने वार ऑन टेरर शुरू किया। यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात थे। किसके? अमेरिका के। F-16, C-130 और B-52 बम वर्षक विमानों का संचालन होता था, और ये CIA और US एयरफोर्स का हब बन चुका था 2021 में। अमेरिका के निकलने के बाद यह बेस तालिबान के हाथ में चला गया। कब? 2021 में। लेकिन अब 2025 में खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान की मौजूदा जो सरकार है ना, उसने भारत को लिमिटेड ऑपरेशनल कंट्रोल या एक्सेस राइट्स देने की पेशकश की है। डिफेंस न्यूज़ की रिपोर्ट क्या कहती है? अमेरिकी डिफेंस न्यूज़ और कुछ यूरोपियन जर्नल्स ने रिपोर्ट किया है कि अफगानिस्तान इज कंसिडरिंग ऑफरिंग इंडिया ऑपरेशनल एक्सेस टू द बग्राम एयरबेस फॉर काउंटर टेरर सर्वेलेंस एंड टेक्निकल कोऑर्डिनेशन। यानी इसका मतलब है अफगान सरकार भारत को बग्राम के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य है आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखना और तकनीकी सहायता प्राप्त करना। भारत पहले ही अफगानिस्तान में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है, डेवलपमेंट एड दे चुका है। डैम, संसद भवन, सड़क, काबुल कंधार हाईवे तक भारत ने ही बनाया है। अब अगर बग्राम पर भारत को नियंत्रण या तकनीकी पहुंच मिलती है, तो ये सिर्फ एक बेस नहीं होगा, बल्कि एक रणनीतिक मोर्चा होगा भारत का। अमेरिका और चीन की क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? अब सवाल उठता है, अमेरिका और चीन इस कदम को कैसे देखेंगे? अमेरिका का रुख जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के बाद कहा कि आई वॉन्ट टू टेक बग्राम बैक, इट्स नियर चाइना, नियर ईरान, स्ट्रेटेजिकली वाइटल, तो अफगानिस्तान और क्षेत्रीय देशों में हलचल मच गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वापस मांगा बग्राम एयरबेस अफगानिस्तान से, तो वहाँ की सरकार में मतलब लोगों में, आसपास के देशों में थोड़ी फुसफुसाहट चालू हो गई। लेकिन इंडिया ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ने अमेरिका को चिंतित किया, क्योंकि अगर भारत को एक्सेस मिलती है तो अमेरिका के पास अफगानिस्तान में वापस आने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी अगर भारत वहाँ जाता है तो। चीन ने इस रिपोर्ट को इंडिया हिडन एक्सपेंशन प्लान का। चीन को डर क्या है इस चीज़ का? चीन को डर है कि बग्राम से भारत सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जिनजियांग क्षेत्र की गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगा, वो भी आसानी से। भारत को इससे क्या फायदा है? अगर भारत को ये एक्सेस मिलती है तो ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीतों में गिनी जाएगी, क्योंकि रणनीतिक निगरानी भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान, चीन
पाकिस्तान चीन की सीमा पर सीधे निगरानी रख सकेगा। एयर डिफेंस और सैटेलाइट ट्रैकिंग, बगराम की ऊंचाई और लोकेशन सैटेलाइट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। इससे भारत की सिंधु निगरानी रेखा और मजबूत हो जाएगी, सिंधु निगरानी रेखा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे भारत का सिक्योरिटी सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस से भारत पाकिस्तान, इधर मिडल ईस्ट, चाइना, ईरान, इधर से व्यापार भी कर सकता है और उन पर निगरानी भी रख सकता है। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत को तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों तक सीधी सप्लाई लाइन मिल सकती है, यानी नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर को सुरक्षा कवच मिलेगा। काउंटर टेररिज्म, पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के ठिकानों पर निगरानी बढ़ाई जा सकेगी। इससे भारतीय खुफिया एजेंसी को सीधा फायदा मिलेगा। बगराम एयरबेस, अफगानिस्तान बगराम एयरबेस पाकिस्तान को ये इंडिया को देता है, तो इंडिया के लिए क्या जोखिम और विरोध, लेकिन हर रणनीतिक चाल के साथ जोखिम भी आते हैं, उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तालिबान की क्या प्रतिक्रिया होगी? तालिबान भारत को गैर इस्लामिक प्रभाव के रूप में देखता है। अगर भारत की मौजूदगी बढ़ी तो तालिबानी गुटों में बगावत या हिंसा बढ़ सकती है, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ सकती है। पाकिस्तान इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट या रेड लाइन मानता है। इसलिए पाकिस्तान ने पहले ही कहा है, क्या कहा है? एनी फॉरेन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान विल बी कंसिडर्ड हॉस्टाइल। अमेरिकी असंतुलन, अगर भारत बगराम पर सक्रिय होता है तो अमेरिका के साथ तालमेल कठिन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके बिना कोई भी बड़ी शक्ति वहाँ स्थापित न हो। मतलब वो तो अमेरिका तो पंच बढ़ना चाहता है बीच में, उसकी ये है, उसकी डिमांड है कि भारत उसे पूछे, उसको पूछ कर ही काम करे, वो कहे वैसे भारत करे। क्या सच में भारत को नियंत्रण मिला है? यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को वाकई में बगराम का नियंत्रण या ऑपरेशनल एक्सेस मिल चुका है? जवाब है, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, केवल न्यूज़ चैनल्स वाले इसको बढ़ा चढ़ा के छाप रहे हैं। डिफेंस न्यूज़, एपी गार्डियन जैसी रिपोर्ट्स में बस ये कहा गया है कि अफगानिस्तान में ऑफर एक्सेस टू इंडिया, बस इतनी सी बात है। इस लाइन को इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया, बल्कि ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब तक गवर्नमेंट इसके लिए बयान नहीं देती तब तक ये नहीं माना जा सकता कि अफगानिस्तान भारत को मिल चुका है। यानी ये प्रस्ताव या विचार स्तर पर फाइनल समझौता अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगर ये होता है तो ये भारत की विदेश नीति में 21वीं सदी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या भारत बगराम एयरबेस लेगा या नहीं लेगा, सवाल यह है कि क्या भारत तैयार है इस जिम्मेदारी को लेने के लिए। बगराम एयरबेस कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, बल्कि मध्य एशिया में भारत की नई सैन्य और कूटनीतिक पहचान का प्रतीक हो सकता है। अगर भारत का ये कदम उठता है तो क्या होगा? तो चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, तीनों को एक साथ भारत की नई ताकत का एहसास होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को बगराम एयरबेस का नियंत्रण लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट में बताइए अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए WTI, जहां हम आपको दिखाते हैं वो सच्चाई जो